हेलो स्टूडेंट्स, मैं शमशाद अली, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले दिन हम लोग बात किए थे त्रिकोणमिति पे। त्रिकोणमिति ख़त्म हो गया था और साथ में ये भी बात किए थे कि अब जो हमारा क्लास होगा वो बोर्ड एग्ज़ाम टारगेटेड होगा। बोर्ड में कितना अच्छा करना है, कैसे अच्छा करना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाना है, क्या पढ़ाई करनी है, उन सब पे बेस्ड होगा। उसी कड़ी में आज मैंने सोचा कि आपको मैथ का एक ऐसा क्लास दिया जाए जिसमें पढ़ाएं एक चैप्टर सांख्यिकी, लेकिन केवल हम लोग बात करें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। और ये मेरा 3 सेक्शन में बटा हुआ होगा। सबसे पहले इसका परिचय इस चैप्टर का, और उस परिचय से आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। उसके बाद दूसरा सेक्शन होगा जो एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो, और तीसरा सेक्शन होगा कि वो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन 12 एग्जाम में पूछा जाता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ये चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम से कम इससे तो बहुत सारा क्वेश्चन आता ही है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सांख्यिकी के अंतर्गत आप 9th में भी बहुत सारी बातें पढ़ रखे हैं, लेकिन 9th और 10th में क्या फ़र्क है सांख्यिकी में, वो हम लोग यहाँ देखेंगे। मोटा मोटी फ़र्क ये है कि आप 9th में जब सांख्यिकी पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना। इसमें जो आप पढ़ेंगे सांख्यिकी में, यहाँ पे पढ़ेंगे आप वर्गीकृत आंकड़ों का। लेकिन अब ये बात नहीं है कि आप 9th पढ़ के आ गए तो उसे पीछे छोड़ देना है। क्लास 10th में अवर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो बीच बीच में हमारी बात होती ही रहेगी इस चैप्टर के सिलसिले में, और क्या क्या चीज़ आता है। शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास सांख्यिकी पे बेस्ड। इस क्लास में आप देखेंगे कि सांख्यिकी में आपको 3 चीज पढ़ना है, और वो सारा तीनों चीज पढ़ना है आपको अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए भी और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए भी। उसमें जो सबसे पहला चीज पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे माध्य, मीन। दूसरा चीज पढ़ेंगे माध्यिका, इसे हम लोग माध्यक भी कहते हैं, यानी कि मीडियन। और तीसरा चीज होगा हमारा बहुलक, मोड। सांख्यिकी के अंतर्गत ये 3 चीज पढ़ेंगे हम लोग। एक सवाल इससे अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, मेरी बातों में हर लाइन जरूरी नहीं है कि हम लिखेंगे, और जो बोलते जा रहे हैं अगर उसमें आपको लग रहा है कि ये लाइन, और जिस लाइन को मैं बोलूं कि हाँ ये तो आप लिख ही लो, जरूर लिख लेना। एक बात अक्सर पूछी जाती है इसमें कि केंद्रीय प्रवृत्ति की, यानी सेंट्रल टेंडेंसी की सबसे उपयुक्त मान कौन देता है, सबसे उपयुक्त माप क्या है। और उसमें आपको चॉइस होगा माध्य, माध्यिका, बहुलक। इसका जवाब होगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप देता है माध्यक। याद रहे, माध्य याद रहेगा ना। सवाल है केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप क्या है, तो उसका जवाब होगा माध्य। शुरू करते हैं हम लोग माध्य से ही। माध्य से शुरू करने से पहले कुछ हम लोग इंट्रो ले लेते हैं। क्लास 9th में आपने माध्य के लिए फॉर्मूला पढ़ा था अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। उसमें पढ़े थे माध्य बराबर समंकों का जोड़, और बट्टे में पढ़े थे उनकी संख्या। यह फॉर्मूला भी याद हो जाना चाहिए। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए, 2-3 तरह का सवाल पूछा जाता है। जैसे एक पूछा जाएगा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालें, पूर्ण संख्या का माध्य निकालें। जैसे एक सवाल पूछा जाएगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालने, प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालने। आसान है। सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या क्या चीज है।
जैसे पूर्ण संख्या आप कहां से शुरू करते हो, 0 से ना, 0 1 2 3 4। अब इसमें आपको माद ढूंढना है। एक ट्रिक तो यह है कि अगर सिस्टम से लिखा हुआ है तो आप आधा इधर छाड़ दो, आधा इधर छाड़ दो, बीच वाला माद हो गया। इसमें माद क्या हो गया, 2। जैसे सपोज कर लो कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माद, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्याओं के समूह, कहां से शुरू होगा, 1 से ना, 1 2 3 4 5, और मुझे पूछ रहा है कि इसका माद निकालिए। देखिए बराबर है ना, आप आधा इधर छाड़ दीजिए, आधा इधर छाड़ दीजिए, 2 उधर छाड़ दिए, 2 इधर, आंसर हो गया 3। आप इस फॉर्मूला पे भी रखेंगे समंकों का जोड़ बट्टे उनकी संख्या, तो यह आ जाएगा। कुछ थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होता है माद से रिलेटेड, जैसे कि सवाल होगा a, a प्लस बी, a माइनस बी, इसका माद निकालना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा कि माद बराबर समंकों का जोड़ बट्टे उनकी संख्या। तो आप अगर इसका माद निकालेंगे, फॉर्मूला हम लोग देख ही लिए हैं, बार बार फॉर्मूला क्या लिखा, तो इन समकों का जोड़ निकाल दीजिए, a कॉमा के जगह प्लस, फिर है a प्लस बी, कॉमा के जगह प्लस a माइनस बी। अब बट्टे उनकी संख्या, उनकी संख्या कितनी है, 1 2 3, नीचे में 3 ले लिए। अब जरा देखो, जोड़ने पे b से b कट गया, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, 1a 2a 3a, यहां पे हो गया 3a, बट्टे में आ गया 3, 3 से 3 कट गया, माद हो गया a। इस तरह से सवाल पूछा जाएगा अवर्गीकृत आंकड़ों का आपको माद निकालने के लिए। काफी आसान है ना, इस तरह का सवाल 12 पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में खासकर। चलिए इससे आगे और कुछ बात देखते हैं। एक सवाल आपको 2024 में पूछ रखा है, अवर्गीकृत आंकड़ा है, माद निकालना है। एक सवाल अवर्गीकृत आंकड़ों पे डिपेंडेंट ऐसा भी होता है, इस तरह के सवाल का आपको बोला जाएगा माद निकालने के लिए। चर है, बारंबारता है। चर को जनरली हम लोग x मान लेते हैं, अभी आप माद पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों में तो उसमें देखेंगे डिटेल। बारंबारता, जिसकी अंग्रेजी फ्रीक्वेंसी होती है, f ले लेते हैं। अब हम लोग करते क्या है ना, इस तरह का सवाल जब दिया रहे माद के लिए, तो f को x से मल्टीप्लाई कर देता है, गुना कर देता है, यानी fx। आप गुना कर लो, 4 चौके 16, 8 छक्के 48, 14 अट्ठे 112, 11 धाए के 110 और 12 तिया 36। उसके बाद इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने को हम लोग एक ग्रीक सिंबल लेते हैं जोड़ने के लिए, जिसका नाम है सिग्मा, समेशन कहते हैं, समेशन भी कहते हैं इसे। जैसे सिग्मा fx, यानी कि fx वाले को जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ लो, 6 8 14 2 16, 6 22 का 2 हासिल 2, 3 4 7 8 9 3 12 हासिल 1 2 1 3, 322। और फिर हम लोग करते क्या है कि सिग्मा f यानी f वाले को जोड़ लेते हैं, सिग्मा f निकाल लेते हैं। यह हो गया 8 4 12, 12 14 26, 26 11 37 3 40। ठीक है। माद के लिए ऐसे में फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f। सिग्मा fx देख लो 322 है और सिग्मा f है 40। आप तो काटने जानते ही हो, काट के आंसर आ जाएगा। अब तक जो हम लोग बात किए हैं यह है अवर्गीकृत आंकड़ों का आप माद कैसे निकालेंगे। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माद कैसे निकालेंगे। लेकिन वर्गीकृत आंकड़ों का माद निकालने से पहले एक दो बात, जो टेक्निकल बात है, वो जानना आपके लिए जरूरी है। तो आज हम वर्गीकृत आंकड़ों का माद पढ़ेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों के माद को जानने के लिए क्या क्या चीज जानना जरूरी है, आइए एक बार हम लोग वैसे तेजी में देख लेते हैं, उससे ऑब्जेक्टिव भी ढेर सारा आता है। सबसे पहली बात के कुछ बात हम लोग करते हैं वर्ग अंतराल की। आपने क्लास 9th में भी सुन रखा है वर्ग अंतराल, यानी क्लास इंटरवल, इन शॉर्ट उसे हम लोग CI लिखा करते हैं। जैसे एक क्लास इंटरवल है इस तरह से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 आदि, नीचे भी हो सकता था, इतना ले लिया। किसी भी क्लास इंटरवल के लिए
एक ऊपरी सीमा होता है और एक निम्न सीमा होता है। जैसे 10 से 20 के लिए पूछा जाएगा ऊपरी सीमा कौन है, तो 20 हो गया ऊपरी सीमा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें निम्न सीमा कौन है, तो 10 हो गया निम्न सीमा। इसी तरह से आप मुझे बताएं 40 से 50 के लिए ऊपरी सीमा कौन होगा, परफेक्ट 50, और निम्न सीमा कौन होगा, 40। ये तो बहुत आसान सी बात थी। अब इसके आधार पे हम लोग दो चीज पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम लोग वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह यानी कि क्लास मार्क। इसके लिए फॉर्मूला है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा और बट्टे में 2। अब जैसे आप किसी का भी क्लास यानी वर्ग चिन्ह निकाल लो, सपोज कर लो आपको 30 से 40 का वर्ग चिन्ह निकालना है। अब इसमें ऊपरी सीमा कौन है, फॉर्मूला है वर्ग चिन्ह निकालने के लिए पहले ऊपरी सीमा चाहिए, ऊपरी सीमा है 40। इसमें निम्न सीमा कौन है, 30, तो ये निम्न सीमा हो गया 30 बट्टे में 2, 40 30 70 बट्टे 2 काट दीजिए 35। ये है वर्ग चिन्ह। अब मान लो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा 30 से 40 का वर्ग चिन्ह क्या है, आसानी से बन जाएगा। पूछा जाएगा 40 से 50 का वर्ग चिन्ह क्या, या फिर कोई भी वर्ग अंतराल दे देगा, वर्ग चिन्ह क्या है, आप बना लोगे। एक बात तो ये हुई। एक और बात है, वो है वर्ग आमाप यानी क्लास साइज, वर्ग साइज। वर्ग आमाप के लिए फॉर्मूला है ऊपरी सीमा और माइनस निम्न सीमा। यह है वर्ग आमाप के लिए फॉर्मूला। एक ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, एक ये फॉर्मूला। अब किसी का भी वर्ग आमाप निकाल लो, जैसे मिसाल लो आपको 20 से 30 का वर्ग आमाप निकालना है, तो फॉर्मूला कहता है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 20 से 30 में ऊपरी सीमा 30 और उसी के लिए निम्न सीमा 20, 30 माइनस 20 10। वर्ग अंतराल पे बेस्ड इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गए ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आ सकता है। वर्ग अंतराल दे देगा, बोलेगा इसका ऊपरी सीमा कौन है, वर्ग अंतराल दे देगा, बोलेगा इसका निम्न सीमा क्या है, कोई वर्ग अंतराल दे दिया, बोला जाएगा वर्ग चिन्ह क्या है, वर्ग आमाप क्या है। कितना सिंपल है निकालना। ये सब है आपका ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। हाँ, एक और बात, ऑब्जेक्टिव में मैंने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी देखा है पूछते हुए, आप नोट भी कर लेंगे इसे पॉज करके। एक ऑब्जेक्टिव हम देखे हैं पूछते हुए, जैसे कि एक आंकड़ा दे देगा कई 4 7 9 1 8 5, मिसाल लो ये आंकड़ा दे दिया और बोल रहा है कि इसका परिसर निकालिए, रेंज। ऑब्जेक्टिव है, ऐसा ही दे दिया और पूछेगा कि इसका परिसर क्या होगा। परिसर के लिए आप जान लीजिए, परिसर के लिए फॉर्मूला होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। अब जरा फॉर्मूला से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि उच्चतम मान, इसमें जो सबसे ज्यादा वैल्यू है, कौन है सबसे ज्यादा वैल्यू, 9 ना, 9 माइनस निम्नतम मान, यानी इसमें जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन है, 1, 9 में से 1 चला गया 8। यही इसका परिसर है। अब सपोज कर लो कि ये सवाल दे दिया और आपसे चॉइस देता, पूछता सवाल कि इसमें से परिसर कौन है, चॉइस रहता 4 7 9 1, आप अनठिकानी किसी को मारते। अब सीख लेने के बाद कितना आसान है कि उच्चतम मान में से हम लोग निम्नतम मान माइनस कर लेते हैं, वही परिसर है। अब तक जो माध्य से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं। कुछ एक्स वगैरह का वैल्यू निकालना है, तो मैंने अभी कहा था आपको वीडियो के शुरू में कि हम लोग तीसरे सेक्शन में यानी इसी वीडियो के लास्ट में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव कैसा पूछा जाता है। अब शुरू करते हैं। एनसीईआरटी में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो माध्य चैप्टर में है, माध्य वाले एक्सरसाइज में 14.1 जो है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और उसे बनाया कैसे जाएगा, तो जान लीजिए। माध्य बनाने के लिए आपको कुल 3 विधि पढ़ना है।
एक है प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद एक है कल्पित विधि और एक है पग विचलन विधि। जनरली जब माध्य पूछा जाता है तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि से निकाल लेते हैं। और प्रत्यक्ष विधि से कैसे निकालते हैं, आइए एक एग्जाम्पल में सवाल लेते हैं। 14.1 एक्सरसाइज है 14.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग। तो अब हम लोग आ गए एनसीईआरटी के किताब पे। 14.1 एक्सरसाइज है, माध्य निकालना है, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। कुछ चीज जानना है इसके लिए। आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हो, अभी हम लोग बात कर रखे थे वर्ग अंतराल है, ये दिख रहा है ना वर्ग अंतराल। किसी भी वर्ग अंतराल को लीजिए, निम्न सीमा ऊपरी सीमा, अभी बात की है 12 से 14 में निम्न सीमा 12, ऊपरी सीमा 14, ये सब वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल को मैंने कहा कि आप इन शॉर्ट्स CI लिख लिया करो। CI का मतलब क्लास इंटरवल। और ये घरों की संख्या जो है ना, ये बारंबारता है। बारंबारता की अंग्रेजी फ्रीक्वेंसी, इसलिए हम लोग इसे F से लिखते हैं। माध्य के लिए फॉर्मूला होता है, हम रफ में एक माध्य का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। माध्य के लिए फॉर्मूला है सिग्मा fx बाय सिग्मा f। इसमें आप ये जान रहे हो कि सिग्मा का अभी मैंने मतलब बताया, जोड़ यानी कि जोड़ने के लिए सिंबल इस्तेमाल किया गया है, समेशन भी कहला रहा है इसे। तो किसको जोड़ना, फ्रीक्वेंसी और x के गुणनफल को जोड़ना। तो मुझे तो दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी तो है, बारंबारता तो है, x नहीं है। ये x कहां से आएगा, आइए पहले हम लोग x निकालने के लिए जान लें। x निकालने का तरीका देखिए। x आपका निकलेगा आपके 12 का ये है कि इस दोनों को जोड़कर, यानी कि निम्न सीमा ऊपरी सीमा को जोड़ दीजिए और आधा कर लीजिए। जैसे 0 और 2 को जोड़े तो 2 और 2 का आधा कर दिए 1। ये काम हर जगह करना है नीचे तक, तो ये टफ लगेगा। इसके लिए आसान उपाय ये है कि फिर आप देखो इसमें और इस वर्ग अंतराल में कितने का फर्क है। आप कहोगे 2 का, वो 2 इसमें जोड़ते जाओ, अपने आप आंसर आता जाएगा। जैसे 1 में 2 जोड़े 3, में 2 जोड़े 5, में 2 जोड़े 7, में 2 जोड़े 9, में 2 जोड़े 11, 13। और आप कहीं भी चेक कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि इस दोनों को जोड़ के आधा करना, तो 12, 14, 26, 26 का आधा 13, जो आप लिख चुके हो। यह है x निकालने का तरीका। जब x निकल गया तो फॉर्मूला तो हमें कह रहा है कि आपको fx भी चाहिए, मतलब f और x को गुना कर लेंगे, तब निकल जाएगा fx। 1 1 गुना होके 1, 2 तिया 6, 5 इकाई 5, 7 पंचे 35, 9 छक्के 54, 11 दूनी 22 और 13 तिया 39। अब जोड़ लो बच्चों, इसे कैसे होगा। अब जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, fx वाले को जोड़ रहे हो और fx वाले को जोड़ को हम लोग सिग्मा fx लिखेंगे। सिग्मा fx जोड़िए, क्या आ रहा है 1 6 7 5 12 5 17 4 21 2 23 और 9 32, हासिल 3 3 3 6 5 11 2 13 3 16। सिग्मा fx आ गया 162। अब फॉर्मूला कह रहा है कि मुझे सिग्मा f भी चाहिए, ढूंढिए f तो यहां है, इसका जोड़ निकाल लीजिए। सिग्मा f, पता ये चला कि आपको f वाले का जोड़ चाहिए और आपको fx वाले का जोड़ चाहिए, लेकिन इससे पहले आपको निकालना है x। x निकालने का तरीका हम बताए कि इस दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, जो आएगा उसमें इस दोनों के अंतर को देखेंगे और वो अंतर जोड़ते हुए चलेंगे। क्लियर ना। खैर अब f को जोड़ते हैं। 1 2 3 1 4 5 9 6 15 2 17 3 20। सिग्मा f आ गया 20। माध्य के लिए आप फॉर्मूला पढ़े, सिग्मा fx यानी कि 162, सिग्मा f यानी कि 20, काट दीजिए 2 से, 2 8 16, 2 1 2, 2 ढाई के 20।
आया 81/10। यहां एक चीज जानना है, देखिए दशमलव में कैसे चेंज करते हैं। जब एक और एक के साथ 0 वाला कोई अंक है तो हम लोग जब 0 हटाते हैं ना तो 0 के बदले में ऊपर से एक अंक उतारते हैं। जैसे एक बार 0 हटाए तो एक अंक उतार लिया। अच्छा, फिर से 0 होता ना तो उसे हटाते तो 8 उतारते, लेकिन फिर से तो 0 है नहीं। अब हटाने की बारी आई एक की। जब एक हटाते हैं तो उसके बदले में दशमलव लेते हैं। अब जो बच गया लिखने के लिए, क्या बच गया? 8। इस तरह से हुआ 8.1। पहला सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम में कई बार पूछ रखा है, अब बहुत इजी भी। आप इसे नोट कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोर्ड पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन का नंबर भी दिख गया होगा, 3 लिखा हुआ है, 2 छोड़ दिए हैं। पहला ही के तरह है, सेम पहला के तरह है, आप खुद से बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी 1, 2, 3 क्वेश्चन को रिपीट कर करके पूछा गया है कई साल। मैंने पूरे क्वेश्चन को गो थ्रू किया है, और उसमें से जो ये तीसरा क्वेश्चन है ना, जिसमें आपको बोल रहा है कि माध्य 18 हो तो f निकालिए। देख रहे हैं इस लाइन में f गायब है, इस f का वैल्यू निकालना है। ये तो बहुत बार पूछा गया है, और इस बार के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करते रहेंगे इसे। आइए देखते हैं बना के। आप देख रहे हो CI दे रखा है, f दे रखा है, क्या निकालना है? x। क्या तरीका पर है? आप इस दोनों को जोड़ के आधा कर देना। 11, 13, 24 का आधा 12। और मैंने कहा बार बार वैसे नहीं करना है, आपको देख लेना है कि दोनों के बीच में फर्क कितना है। 13 और 15 के बीच में 2 का। अब इस 2 को जोड़ते चलना है। जैसे 12 में 2 जोड़े 14, में 2 जोड़े 16, 18, 20, 22, 24। ठीक है। उसके बाद क्या करना था? तो उसके बाद करना था आपको कि fx निकाल लेना था। f और x को गुना करके कर लीजिए। 12 सत्ते 84, 14 छक्के 84, 16 नम्मे 144, 18 और 13 को गुना करना है। 18 तिया 54, हासिल 5, 18 5 23, 20f, 22 पंचे 110, 24 चौके 96। ये आया fx। फॉर्मूला के हिसाब से आपको 2 चीज का जोड़ निकालना था, f का और fx का। f का जोड़ निकालते हैं आप तो लिखते हैं सिग्मा f। देखिए इस सब को तो आपस में जोड़ लेंगे। क्या आप f को जोड़ेंगे? नहीं, f वैसे ही रहेगा। अब आप जोड़ लीजिए बाकी को। 7 6 13, 9 22, 13 35, 5 40, 4 44। यह हो गया 44 प्लस f। f साइड में लिख दिए, f उसके साथ जुड़ा नहीं। इसी तरह से आप इसमें सबको जोड़ेंगे, लिखाएगा कौन अलग से? 20f, है ना, क्योंकि वो चर है। अब आप जोड़ लो सिग्मा fx को, यानी fx को जोड़ लो। 4 4 8, 4 12, 4 16, ये तो नहीं जुड़ेगा। 16 6 22, हासिल 2, 2 8 10 7 18, 4 22, 3 25, ये नहीं जुड़ रहा है। 26 9 35 के 5, हासिल 3, 3 1 4, 2 6 1 7, 752, साथ में 20f। क्लियर है? अब बात यह है कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा माध्य का। माध्य बराबर क्या पढ़ा? सिग्मा fx बाय सिग्मा f। माध्य दे रखा है, कितना दे रखा है? 18, तो माध्य के बदले हम लिख लिया 18। सिग्मा fx कितना आया? सिग्मा fx 752 प्लस 20f। सिग्मा f वो कितना है? 44 प्लस f। क्लियर है? इस 18 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 752 को 1 से 752,
प्लस 20f को 1 से 20f बराबर 44 18 से गुना होगा। 18 चौके 72 हासिल 7, 18 चौके 72 और 7 79, 792 हो गया। ये प्लस ये 18 फिर किससे गुना होगा? f से। 18f दिख रहा है ना। यहां है 20f, f वाले को एक साइड कर लीजिए, 18f को उधर ले जाएंगे, इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में 18f। अब बिना f वाले को इस साइड कर लेते हैं। पहले से इस साइड है 792, 752 को इस साइड लाएंगे, माइनस 752। 20f में से 18f चला गया, 2f बराबर 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 7 गया, कुछ नहीं बचा। f का जो मान निकालेंगे, 2 नीचे आ गया, 40 ऊपर चला गया, 2 दूनी 4, 7 में 20, f का वैल्यू 20। कितना सिंपल था, है ना, आसान। यही बनाना था। और ये 14.1 का क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन आप अगर 1 2 3 कर लेते हैं तो ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तीनों से माद पूछा जाता है, तो इसी तीनों को फेरबदल करके पूछा जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए। हम एनसीईआरटी के अलावा माद से क्या क्वेश्चन पूछता है, फिर उस पर डिस्कस कर रहे हैं। मैं पहले ही बोला था आपको कि हम लोग 3 सेक्शन में पढ़ेंगे, परिचय सेक्शन, एनसीईआरटी का सेक्शन, और उसके बाद एनसीईआरटी से अलावा क्या पूछा जाता है वो। आप बोर्ड पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, अवर्गीकृत आंकड़ों पर आधारित है। ये क्वेश्चन वैसे तो 2012 में पूछा गया था, लेकिन सेम ऐसा ही क्वेश्चन केवल डेटा को चेंज करके 2017 में भी पूछा गया था। इस तरह का क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 छात्रों का औसत भार है, औसत भार से मुराद है माध्य भार 55 kg है। 7 छात्र, देखिए आपने पढ़ा माध्य बराबर समंकों का जोड़ और बट्टे में उनकी संख्या, अभी क्लास के शुरू में हम बताए थे उनकी संख्या। तो 7 छात्रों का माध्य भार 55 kg है, औसत भार वही माध्य भार 55 kg है। माध्य की जगह 55 लिख दिए। समंकों का जोड़ मुझे मालूम नहीं है, समंकों का जोड़। अब उनकी संख्या कितनी है? 7 छात्र हैं, तो 7 लिख दिए, नीचे कुछ नहीं है, 1 है, कोना कोनी गुना कर लिए। तो 7 छात्रों के लिए जो समंकों का जोड़ आता, समंकों का जोड़ 1 से गुना होकर समंकों का जोड़, यहां गुना होगा 7 पंचे 35 हासिल 3, 7 पंचे 35 3 38, 385 kg 7 छात्र के लिए। उसमें से 6 छात्र का दे रखा है, परंतु 6 छात्र का भार दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? देखिए 52 प्लस 58 प्लस 55 प्लस 53 प्लस 54, 6 हो गया क्या? एक घट रहा है, 52 58 55 53 54, एक कम रहा है। चलो हम इसमें से किसी को फिर से 52 ही मान दें। 2 छात्र ऐसा था जो 52 करके था। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यानी पुनः 52 जोड़ लीजिए, कितना होता है? तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 50 लेंगे तो 300 तो वैसे ही हो गया। बाकी 2 4 6 3 9 5 14 8 22 और 2 24, 324। समझे कैसे हम जोड़े हैं? आप जोड़ लो, वही होगा। 7वें छात्र का भार क्या होगा पूछ रहा है। 7वें छात्र का भार, 7वें छात्र का भार आप खुद कह लो,
सातों छात्र का जो कुल भार था 385, उसमें से जो 6 छात्र का भार आया 324, उसे घटा लेते हैं, 7वें छात्र का निकल जाएगा। 5 में से 4 गया 1, 8 में से 2 गया 6, टोटल 61 केजी का था 7वां छात्र। तो ऐसा ही सवाल सब पूछता है आपको सांख्यिकी से, खासकर एक्सरसाइज जो हम लोग अभी माध्य पढ़ रहे थे उससे। माध्य अगर आप इतना कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप माध्य छोड़ के आएंगे। अगर माध्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा तब, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, 2 मार्क्स वाले हो, 5 मार्क्स वाले हों। आज इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करें। पढ़ते रहें, पढ़ने ही से काम होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।